हाँ हो गया है, चलो ठीक है जी। देखो अभी जो है हम लोग पिछले क्लास में सर्कल चैप्टर शुरू किए थे ना, आ जाएगा मेरा फोटो, टेंशन मत लो। देखो पिछले क्लास में जो है ना हम लोग सर्कल का थ्योरम 1 और थ्योरम 2 पढ़ लिए थे, और देखो आज इस क्लास में जो है ना हम लोग पढ़ने वाले हैं थ्योरम नंबर 3। और थ्योरम क्या कहता है, देखो लोग कह रहा है कि द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। देखो क्वेश्चन मतलब जो थ्योरम है क्या कह रहा है कि कोई भी अगर टेंजेंट्स है, ठीक है, मतलब दो ऐसे टेंजेंट हैं जो किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से क्या होते हैं, ड्रॉ होते हैं, तो जो ये टेंजेंट का लेंथ होगा वो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होगा। जैसे देखो यहाँ पे एक फिगर, वापस एक फिगर बनाते हैं। मान लो कि ये सर्कल है, ठीक है, और एक यहाँ एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये एक टेंजेंट यहाँ बना और ये टेंजेंट यहाँ बना, तो जो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। हमको जो है इसी में प्रूव करना है, इसको क्या करना है, प्रूव करना है। तो चलो ठीक है, देखो प्रूव करते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले पता है प्रूफ जब करते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं, गिवन लिखते हैं ना। तो देखो गिवन लिख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि टू टेंजेंट्स ए पी एंड ए क्यू आर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए टू सर्कल विथ सेंटर ओ। जो फिगर में दिया हुआ था, मतलब जो क्वेश्चन में दिया हुआ था या फिर जो भी थ्योरम में दिया हुआ था उसके हिसाब से गिवन को हम लिख लिए। गिवन में क्या लिखे कि एक टेंजेंट ए पी है और दूसरा टेंजेंट क्या है, ए क्यू है, जिसका रेडियस क्या है, जिसका सेंटर क्या है, ओ है, जिसका सेंटर क्या है, ओ है। चलो ठीक है, अब इसमें आगे प्रूफ क्या करना है हमें। तो प्रूफ क्या करना है, हमें यही ना दिखाना था कि ए पी जो है किसके बराबर है, ए क्यू के बराबर है, ए पी इज इक्वल टू ए क्यू। तो अब देखो इसमें जो है ना प्रूव करने से पहले थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो उस कंस्ट्रक्शन को भी हम लोग कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग जो है यहाँ ओ से पी को ज्वाइन कर देते हैं और ओ को क्यू से, ठीक है, और ये ओ को ए से। लेकिन देखो एक चीज़ ध्यान से देखोगे तो जो ओ पी है और ओ क्यू क्या है आपस में, ओ पी और ओ क्यू क्या है, रेडियस है, क्योंकि सेंटर से अगर किसी भी सर्कल के आर्क पे कहीं भी ज्वाइन करेगा तो वो क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा, ठीक है। और एक और भी तो चीज़ है, ये कितना डिग्री बनेगा, पहला थ्योरम हम लोग यही ना प्रूव किए थे। पहला थ्योरम क्या प्रूव किए थे कि अगर कोई भी टेंजेंट जो है सर्कल के जिस पॉइंट पर टच कर रहा है और वहाँ से जो वर्टिकल लाइन आएगा वो क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग प्रूफ किए थे पहले थ्योरम में। तो यहाँ भी वही चीज़ देखो, यहाँ पे जो प्रूफ में हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करें कि ए पी इज टेंजेंट एट पी एंड ओ पी इज द रेडियस थ्रू पी। तो हम लोग यहाँ से ये पता लगा ली कि ओ पी जो है क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, और सेम वे में ओ क्यू भी क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर का मतलब यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा। ये चीज़ समझ में आ गया ना, क्योंकि देखो ऑलरेडी थ्योरम 1 में हम लोग प्रूव किए थे ये वाला। अगर तुम लोग क्लास नहीं आए होगे तो अगल बगल से अपना लिख लेना लोग, जो भी आया होगा। चलो ठीक है, और देखो इसमें क्या है ना कि तुम लोग देखोगे ध्यान से ना, तो दो ट्रायंगल अब बन गया, दो ट्रायंगल बना ना। कौन कौन सा ट्रायंगल बना, एक ओ पी ए, ओ पी ए, दूसरा क्या है, ओ क्यू ए। अब इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। जो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, ये ए पी इज इक्वल टू ए क्यू नहीं आ जाएगा सीपीसीटी से। तो देखो इसमें प्रूव करने का तरीका क्या है, तो हमें सबसे पहले पता है कि ये जो ओ पी है ये ओ पी ओ क्यू के बराबर होगा, ओ पी ओ क्यू के बराबर होगा ना। क्यों बताओ लोग, क्यों, रेडियस ऑफ सर्कल है, मतलब ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो चलो एक साइड हमको क्या दिख गया, दोनों ट्रायंगल का इक्वल दिख गया। अच्छा इसमें एक और चीज़ है, अगर ये बीच वाला लाइन देखेंगे तो क्या है, दोनों के लिए कॉमन है। तो देखो यहाँ भी वही चीज़ लिखा हुआ है, ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, कॉमन, ठीक है। अब देखो एक और चीज़ है, यहाँ पे ये और ये क्या है, 90 है, 90 है ना। तो यानी ये ट्रायंगल दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गया ना, किससे, आरएचएस से, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि जब किसी भी ट्रायंगल, दो ट्रायंगल के अंदर अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है और उसके अंदर कोई 90 डिग्री एंगल बन जाता है तो क्या कहलाएगा मेरा, वो आरएचएस से प्रूफ कर सकते हैं उसको। तो ये सेम वे में यहाँ पे हो गया। अच्छा देखो अब यहाँ पे ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो इसके जितने भी साइड हो गया चाहे एंगल हो गया सब आपस में क्या होगा, इक्वल होगा ना। तो ये हम लोग लिख सकते हैं ना, ए पी इज इक्वल टू ए क्यू बाई सी पी सी टी। आयो सी पी सी टी का फुल फॉर्म कॉन्ग्रुएंट, हाँ बताओ, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। देखो इसको महान को सुनो, ये ऐसे करने से काम चल जाएगा बुआ।
देखो ना ये कितना आसान, मतलब Corresponding part of congruent. हाँ देख के तो कोई बता देगा वो। देखे क्या ऐसा उतना बड़ा? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये कम से कम चीज़ पता होना चाहिए, और तुम लोग जो है ये सब चीज़ नहीं पता रखते हो तो ये तो गलत चीज़ है। चलो ठीक है, इसको उतार लो जिसने नहीं उतारा है। आगे हम लोग इस पर थ्योरम 4 भी करते हैं, मतलब 4-5 थ्योरम करके उस पर क्वेश्चन करना है, ठीक है।